सानवी का घर। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि सानवी के साथ हॉस्पिटल में भी कुछ अजीब घटनाएं घटित हुईं और अगली सुबह नर्स ने उनसे कहा कि अगर वो चाहें तो घर जाकर आ सकते हैं, जिसकी बात सुनकर वो दोनों घर जाने के लिए निकल जाते हैं। अब आगे सानवी और सौरभ हॉस्पिटल के बाहर आते हैं और सानवी अपनी गाड़ी निकालती है। दोनों सानवी के घर की ओर चल देते हैं। सौरभ खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ सोच रहा था। अचानक सानवी की ओर मुड़ते हुए वो सानवी के चेहरे की ओर देखने लगता है। सानवी सौरभ से कहती है, क्या देख रहे हो? सौरभ ने कहा, पता नहीं, बस तुम्हें देखते रह जाने का मन करता है। सानवी ने कहा, ऐसा भी क्या हुआ है? सौरभ ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। वैसे एक बात बताओ, कुछ बात है क्या? सानवी ने कहा, हाँ, कल बताया तो था मैंने कि कुछ बात करनी है। सौरभ ने कहा, हाँ, वो तो बताया था, पर इसके अलावा भी कुछ है क्या? सानवी ने कहा, नहीं, बस मॉम को लेकर काफ़ी परेशान हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सौरभ सानवी के बालों को पीछे करते हुए कहता है, चिंता मत करो सानवी, सब ठीक हो जाएगा। सानवी सौरभ की ओर देखती है और सोचने लग जाती है कि जब वो सौरभ को ये सब बताएगी कि उसकी जान को खतरा है, तब वो कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन वो ये बात नहीं जानती कि उसने तो अपनी जान को पहले ही खतरे में डाला हुआ है। कुलधरा का वो अधूरा राज जानकर, जिससे आखिर की सबसे अहम बात तो उसे पता भी नहीं चल पाई है। सानवी और सौरभ दोनों घर पहुंच जाते हैं। काफ़ी कुछ चल रहा था दोनों के दिमाग में। दोनों ही इस बात से अनजान थे कि दूसरे के मन में क्या है। हाँ, पर ये जरूर जानते थे कि जो है वो सिर्फ खतरा है। सानवी घर का ताला खोलती है और दोनों घर में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वो दोनों अंदर गए, उन्होंने देखा कि घर पूरा फैला हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आया हो और सब कुछ उजाड़ कर चला गया। सानवी परेशान होते हुए कहती है, सौरभ, कोई तूफान आया था क्या रात को? सौरभ पूरे घर में नज़र घुमाते हुए, नहीं सानवी, और अगर आया भी होता तो ये घर के तो खिड़की दरवाजे सब लॉक्ड हैं। ये अंदर की ऐसी हालत। सानवी परेशान होते हुए कहती है, ये सब क्या हो रहा है? पहले कल मम्मा का वो एक्सीडेंट और अब ये घर की हालत। पर कैसे? ये हो क्या रहा है आखिर? सौरभ कुछ सोचते हुए कहता है, कहीं चोरी तो नहीं हुई? सानवी रोते हुए कहती है, अभी तुम्हारे सामने ही तो दरवाज़ा खोला मैंने, देखा ना तुमने, ताला लगा था। और अगर चोर आया भी होता तो ये धूल मिट्टी, ऐसा लग रहा है जैसे सालों से खाली पड़ा है ये घर। सौरभ सानवी को चुप कराते हुए कहता है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो प्लीज़। सौरभ फटाफट एक सोफ़ा झाड़ता है और सानवी को वहाँ आराम से बिठा देता है। सौरभ सानवी के सामने बैठकर उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर बोलता है, बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं होगा। तुम 2 मिनट बैठो, मैं अभी आता हूँ। सानवी सौरभ का हाथ पकड़ते हुए कहती है, कहाँ जा रहे हो? मेरे पास ही रहो ना प्लीज़। सौरभ दूसरे हाथ को सानवी के हाथ पर रखते हुए कहता है, कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं घर में हूँ। सौरभ वहीं घर में इधर उधर घूमने लगता है। वो उस सीढ़ी के पास पहुँचता है जहाँ पर सानवी की मॉम गिरी हुई थी। खून के निशान अभी भी वहीं पर थे और वहाँ उस खून से कुछ लिखा था, जिसे पढ़कर सौरभ के होश उड़ गए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। अब वो थोड़ा और आगे बढ़ने लगा। वहीं पास में एक ताबीज़ टूटा पड़ा था, जैसा सानवी पहनती है। बहुत बुरी तरह से टूटा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानकर उसे तोड़ा हो। लेकिन लॉक्ड दरवाज़ा, ऐसे में किसी का अंदर आना, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? थोड़ा और बढ़ने के बाद वो सानवी के कमरे की तरफ मुड़ गया और जैसे ही उसने कमरे में प्रवेश किया, वो उस कमरे की हालत देखकर सन्न रह गया। कमरा पूरी तरह से सजा हुआ था, मानो जैसे कोई कार्यक्रम वहीं आयोजित होने वाला हो। एक अलग सी महक थी वहाँ। ये सब देखकर सौरभ का दिमाग घूमे जा रहा था।
अचानक से उसे सानवी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो भागकर रूम से बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर आता है, देखता है कि सानवी सीढ़ियों के पास खड़ी हुई रो रही है। सौरभ भागकर सानवी के पास आता है। सौरभ सानवी को अपनी ओर खींचता है और उसे गले लगा लेता है और बोलता है, डरो मत सानवी, प्लीज़, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास, डर क्यों रही हो तुम? सानवी रोते हुए कहती है, कैसे ना डरूँ, ये देखो क्या लिखा है, तुम्हें पता है ना, ये नाम मुझे मेरे सपने में आता है और कल हॉस्पिटल में तो बिना सपने के भी सुनाई दिया। कल हमारे निकलते ही किसी ने ये लिखा है। जमीन पर खून से चित्रा लिखा हुआ था। अब तो सौरभ को पूरा यकीन हो चला था कि कोई तो अदृश्य शक्ति है जो ये सब कर रही है। आखिर क्या हो रहा था सानवी के साथ? चाहती क्या थी आखिर वो शक्ति? क्या होगा जब सानवी अपने कमरे का वैसा हाल देखेगी? इनकी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।